हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निमसेट 2020 पेपर की। और एज वी नो, एनआईटी रायपुर ने 2020 पेपर बनाया था और 2021 पेपर भी एनआईटी रायपुर ही कंडक्ट करा रहा है। तो पूरे चांसेस हैं जिस तरह से 2020 का पेपर आया था वैसा ही 2021 का भी पेपर उसी पैटर्न पे होगा। तो आज 2020 की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और जहां तक बात रही निमसेट 2021 की डेट की, तो लास्ट ईयर चूंकि नॉर्मल बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं थी, फिर भी 2020 का पेपर अक्टूबर में हुआ था। तो 2021 पेपर भी अगस्त सितंबर से पहले, और जहां तक एक्सपेक्टेड है सितंबर या अक्टूबर में ही पेपर होगा, बिकॉज जेई मेंस और जेई एडवांस के बाद ही एनआईटी निमसेट कंडक्ट कराता है। तो यू हैव स्टिल जून जुलाई अगस्त, एटलीस्ट जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेट भी प्रिपरेशन चालू करी है अभी भी उनके लिए अच्छा चांस है। और 2021 कंपटीशन रिलेटिवली इजियर होगा क्योंकि ऑल ओवर सारे ही स्टूडेंट पैनिक सिचुएशन में रहे हैं ड्यू टू कोविड। और जैसा कि हमें पता है एक्सपोनेंशियली कंपटीशन बढ़ता जाता है और खासतौर से निमसेट में काफ़ी तेज़ी से कंपटीशन बढ़ रहा है। तो 2022 तक कंपटीशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी निमसेट का फॉर्म भरा है वो अभी भी अगर टाइम दें तो 3 साढ़े 3 महीने मिल रहे हैं और सब कुछ हो सकता है अभी भी। ठीक है। एंड इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका होता है टेस्ट देना, डेली रेगुलर टेस्ट अगर अटेम्प्ट करते हो तो काफ़ी लर्निंग हो जाती है। तो आईएनपीएस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मोर देन 450 टेस्ट हैं, 450 प्लस टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 100 मॉक टेस्ट अप्रोक्सीमेटली मिल जाएंगे। एंड क्रैश कोर्स भी चल रहा है निमसेट के लिए, जिसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अभी भी काफ़ी कुछ करा जा सकता है। तो नेक्स्ट ईयर का वेट ना करें। जिन्होंने भी 2021 का फॉर्म फिल करा है इसी साल पूरे एफर्ट्स लगा दें। और लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे जिन्होंने दिसंबर जनवरी में स्टार्ट करा था, काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम। सो लेट अस स्टार्ट विथ एनालिसिस ऑफ निमसेट 2020 पेपर। और इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, पेपर को इजी बोलना और पेपर का इजी होने में बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसमें पूरा ऑब्जर्व करते हैं कितने क्वेश्चन एवरेज थे, कौन से इजी थे, कौन से डिफिकल्ट थे। और तुम लोग देखोगे फाइनली कि एवरेज क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज़ तो वेक्टर से 8 क्वेश्चन आए थे और ये बहुत बड़ा वेटेज होता है, हाईएस्ट वेटेज वेक्टर का रहा है। तो अभी भी टाइम है, वेक्टर अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इधर खुद से कर सकते हो या क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करके भी कंप्लीट कर सकते हो। और वेक्टर से जो क्वेश्चंस थे गौर से अगर देखो तो पहला क्वेश्चन एवरेज था। और एवरेज, डिफिकल्ट और इजी होना एक रिलेटिव टर्म है। किसी स्टूडेंट ने वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो जिसको हम एवरेज बोल रहे हैं वो उसके लिए इजी हो सकता है। किसी ने नहीं अच्छे से पढ़ा है तो जिसको हम इजी बोल रहे हैं वो डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लाइक एक एवरेज क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हो एक इजी था और इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी ऑलरेडी उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से तुम इसके सॉल्यूशंस देख सकते हो, सारे वीडियो सॉल्यूशंस हैं। तो उससे आइडिया लग जाएगा किस क्वेश्चन को हम एवरेज बोल रहे हैं। एवरेज का मतलब थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन था और जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो आंसर उन 120 मिनट्स में ला पाना बहुत मुश्किल होता है। और घर पे बैठ के पेपर के एनालिसिस करना और घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने में हर पेपर आसान होता है, लेकिन वहां पे 120 मिनट में करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हमने देखा है एवरेज था, सेकंड इजी था। इसके सोल्यूशन देख सकते हो तुम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट है। थर्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट बोल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी ने कर रखा है पहले तब तो उसके लिए आसान है, उसको आंसर भी याद होता है, जीरो आंसर आता है। अगर नहीं कर रखा है तो फर्स्ट टाइम अगर जो स्टूडेंट करेगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको एक डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है। फोर्थ क्वेश्चन एवरेज था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये। ठीक है,
और यहाँ पे हम सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डिफिकल्टी लेवल देख रहे हैं, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि 2021 में किस तरह का पेपर आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था बिल्कुल। सिक्स क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट बोलोगे, अगर तुम कर चुके हो तब तो आसान है, आंसर भी याद होगा, प्रोसेस भी याद होगा, लेकिन अगर नहीं करा है तो फिर फर्स्ट टाइम में निकालना मुश्किल हो जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन था, ट्रायंगल बताना था, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट पता थे, वर्सेस पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन एक एवरेज क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, आई थिंक सबको फॉर्मूला पता होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए इसको एवरेज कैटेगरी में रखा है हमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हाईएस्ट वेटेज था, सेकेंड हाईएस्ट वेटेज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 7 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हर साल 5 to 6 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन एवरेज मान लो, लेकिन रायपुर ने जब पेपर कंडक्ट कराया तो 7 क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, यहाँ पे आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए थी। x प्लस वाई प्लस जेड अगर पाई होता है तो tan x प्लस tan y प्लस tan z, tan x इंटू tan y इंटू tan z होता है, तो उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। और सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, चैनल पे जाके देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन 10th लेवल का था, इजी क्वेश्चन था। थर्ड में भी थोड़ा सा फंसे थे स्टूडेंट लास्ट ईयर भी कैलकुलेशन में, तो एवरेज की कैटेगरी में डाल दिया इसको हमने। फिफ्थ भी इजी था, फोर्थ इजी था, फिफ्थ भी एवरेज बोलोगे, ठीक है। फोर्थ भी इजी था, फिफ्थ भी सीधे सीधे 10th लेवल क्वेश्चन था। सिक्स एवरेज बोल सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सेवेंथ भी एवरेज कैटेगरी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो सेट से 4 क्वेश्चन है, तो ये भी एक अच्छा वेटेज रखता है। पहली बार ऐसा हुआ निमसेट में कि सेट से 4 क्वेश्चन है, वरना 1 या 2 क्वेश्चन आते थे। फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन था, सेकंड भी एवरेज था, थर्ड इजी बोलोगे क्योंकि सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता है। फोर्थ भी काफी लोग गलत करके आए थे। फोर्थ घर पे बैठ के सोल्यूशन देखने में तो आसान लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम पे फोर्थ क्वेश्चन काफी स्टूडेंट गलत करके आए थे, इसलिए इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब नेक्स्ट वेटेज जो रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहा, और इसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस आए थे, उनको हमने क्वाड्रेटिक में ही इंक्लूड कर लिया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जनरल था, एवरेज स्पीड बतानी थी, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक में ही इंक्लूड कर लिया है। तो एक एवरेज था, लेंदी क्वेश्चन था, ये कैलकुलेशन काफ़ी करने थे। सेकेंड क्वेश्चन ईजी था, सीधे सीधे एम और एन को सेटिस्फाई कराना था इसको, और सीधे सीधे आंसर आ जाता। थर्ड भी एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसको क्वाड्रेटिक में इंक्लूड कर लिया है हमने। यहाँ पे भी फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला पता है तभी हम कर सकते हैं, तो इसको एवरेज कैटेगरी में डाल दिया। तो जनरल 2 क्वेश्चन आए थे, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन था, लेकिन ये जनरल चीजें हैं तो जनरल चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से यूजुअली 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चंस पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान था, सेकंड एवरेज कैटेगरी में रख सकते हैं, थर्ड काफी लोग गलत करके आए थे, मल्टीनोमियल का फॉर्मूला नहीं याद था लोगों को, लेकिन स्टिल अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, और उस टाइम को यूटिलाइज करोगे तो आराम से कर सकते हो सारी चीजें। अब नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में भी 3 क्वेश्चन, यूजुअली 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन एवरेज था क्योंकि इसमें मैक्सिमा मिनिमा भी पूछा गया था, और साथ में कॉन्टिन्यूटी की बात भी करी गई थी, तो 2 चैप्टर को फ्यूज कर दिया था, तो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन तुम इजी बोलोगे, सीधे सीधे LHL RHL करना था। थर्ड क्वेश्चन भी इजी था, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(2). तो 3 क्वेश्चन काफी वेटेज रखते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी भी अच्छे से पढ़ के जाना 2021 के लिए। अब प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आए, ये बड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि हर साल प्रोबेबिलिटी से 5 से 6 क्वेश्चंस तक हर साल पूछे गए, इस बार प्रोबेबिलिटी से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज बात थी। पहली बार ऐसा निमसेट की हिस्ट्री में हुआ है, और दोनों ही क्वेश्चन एवरेज थे, फर्स्ट भी एवरेज था, सेकंड भी एवरेज क्वेश्चन था, करा जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। तो प्रोबेबिलिटी का वेटेज 2020 में काफी डिक्रीज हो गया है,
लेकिन 2021 के बारे में एक्सपेक्टेशन यही है कि 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि आ सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी तक निमसेट में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के दोनों ही क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, मतलब एक तो कंसेप्ट आना चाहिए, काफ़ी लोग स्टैटिस्टिक्स वगैरह नहीं पढ़ के जाते हैं, तो कंसेप्ट तो आना ही चाहिए और साथ में कैलकुलेशन भी ठीक ठाक थे। खासतौर से सेकेंड क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा थे, तो इसको हमें थोड़ा डिफिकल्ट उसमें ही डालना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन थे स्ट्रेट। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन को हमने एवरेज की कैटेगरी में डाल दिया है, तो स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन अच्छा वेटेज है। नेक्स्ट देखते हैं, मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन आए, दोनों ही आई होप सबने सॉल्व करे होंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पावर एन वाले क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करता है। यहाँ पे सीधे सीधे प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसमें करेक्ट प्रॉपर्टी लोग टिक कर आते हैं, तो इस चीज का एग्जाम में ध्यान रखना खास तौर से। तो 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही को हम इजी कैटेगरी में डाल रहे हैं मैट्रिक्स के। नेक्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन में खास बात थी रायपुर के पेपर में कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट और एक क्वेश्चन इजी बनाया था। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसको हम डिफिकल्ट बोलेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए थे। अब घर पे बैठ के तो कर लोगे, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट था। सेकेंड क्वेश्चन हम एवरेज रखेंगे क्योंकि ये सीधे सीधे अगर सिंसियरली प्रिपेयर करा होगा तो e टू द पावर एफ एक्स ई टू द पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश एक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला लगना था, सीधे आंसर आ रहा था। तो इन इंटीग्रेशन में रायपुर ने ये करा था कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट और एक इजी बनाया था, ये क्वेश्चन काफी लोग नहीं कर पाए थे फर्स्ट, तो इस बार भी ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेड है। सेकेंड क्वेश्चन, अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन काफी लोग नहीं कर पाए थे एग्जामिनेशन में, इवन जो अंडर 200 रैंक में भी आए थे उनका भी फर्स्ट नहीं हो पाया था। सेकेंड बड़ा स्ट्रेट और इजी क्वेश्चन था, इवन ऑड का कंसेप्ट था, सिमेट्रिकल लिमिट। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल से भी 2 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है एलिप्स। एलिप्स से 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी था, सेकेंड क्वेश्चन काफी लोग नहीं कर पाए थे जल्दबाजी में, तो फर्स्ट तो हो गया था, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया टेंजेंट का। सेकेंड क्वेश्चन में काफी लोगों ने गड़बड़ करा था, लेकिन एवरेज की कैटेगरी में डालेंगे, डिफिकल्ट नहीं था, अगर थोड़ा कूल माइंड होके करते तो आसानी से हो जाता। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एरिया। एरिया से भी इस 2020 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। एरिया क्वेश्चन हमेशा थोड़े लेंदी होते हैं, अक्सर स्टूडेंट एग्जामिनेशन टाइम पे फंस जाता है, तो अगर क्वेश्चन देखा हुआ है तब तो कर लेना, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, किसी और पोर्शन का एरिया निकाल देते हैं, निकालना एक्चुअली में दूसरे पोर्शन का एरिया होता है। तो एरिया से 2 क्वेश्चंस, दोनों एवरेज। डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस पे, अक्सर आ जाते हैं ये क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे, और एवरेज इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लेंदी था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये इंक्रीज डिक्रीज से एक क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट में डाउट था, और ये डाउट यूजुअली रहता है। इंक्रीजिंग में कई बार एफ प्राइम एक्स को ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, कई बार ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेते हैं, उस डाउट के रहते ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आए थे, इस वजह से, क्योंकि दोनों से आंसर दे रखा था, इस वजह से इसको एवरेज कैटेगरी में ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया था थोड़ा। प्रोग्रेशन से भी एक क्वेश्चन था सिंपली एपी से, एवरेज था क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था पेपर, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, 2-3 मिनट। नेक्स्ट वन इज लिमिट्स। लिमिट का क्वेश्चन भी हम एवरेज कैटेगरी में डाल रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं था कि तुमने सीधे फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, कंसेप्ट लगाना था यहाँ पे, तो इसको हम एवरेज कैटेगरी में डाल रहे हैं। उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है जैसा दिख रहा है तुम्हें, ये पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था, NCR प्लस NCR -1
इज n+1 CR। और काफ़ी लोगों के एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया था, तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। और ओवरऑल पूरी एनालिसिस में देखोगे तो इजी क्वेश्चन ऐसा नहीं बहुत आए हो, 5 to 6 इजी क्वेश्चंस एज्यूम कर सकते हो। बाकी एवरेज क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा है। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस बार ज़्यादा एज कंपेयर टू 2019। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन हर साल आता है, 2021 में भी एक्सपेक्ट करके चलो आ जाएगा। और ये एवरेज क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। हाइट एंड डिस्टेंस से भी हर साल एक क्वेश्चन 100% आता है, 2020 में भी आया। ये भी थोड़ा सा लेंदी था, तो उसको एवरेज कैटेगरी में डाल रहे हैं। बाकी इसके सोल्यूशन हमने बता ही दिए, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है इसके। नेक्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, भी एक इंटीग्रल पार्ट है लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका भी एक क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आया था। एवरेज था बिकॉज थोड़ा सा लेंदी था, क्वेश्चन स्ट्रेट तो था लेकिन थोड़ा लेंदी था। तो ये एनालिसिस हो गई 2020 पेपर की। तो एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी इसी तरह का पेपर आएगा। और हम फिर से बोल रहे हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है बिल्कुल भूल के भी गलती मत करो। 2021 में जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है नेक्स्ट ईयर अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी तरह से 3 महीने 3.5 महीने जो मिल रहे हैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करके एग्जाम क्वालिफाई कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अब कुछ रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह की भी एनालिसिस देखेंगे हम लोग।